हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूं मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज सुबह के 6 बजे करीब हम उठ जाते हैं सुबह सुबह। और देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, अभी सूरज निकला नहीं है। फिर हम पहुंच जाते हैं घर। मम्मी बोलती हैं तेल की कैन निकालना है, तो हम कर देते हैं तेल की कैन की अनबॉक्सिंग। और साथ ही में बन जाती है हमारी चाय, तो हम पी लेते हैं चाय। और बाद में हमारी भांजी बोलती है कि मम्मी मेरा वीडियो बनाओ, मैं भी चाय पी रही हूँ। तो ये देखिए वो चाय पी रही है, और ये पूरी एक ही बार में पी जाती है क्योंकि ठंडी हो गई थी चाय। फिर चाय पीने के बाद हम निकल जाएंगे बाहर घूमने के लिए। थोड़ा बहुत बैठने के बाद फिर हम निकल जाते हैं मार्ग मऊ की तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल बहुत कम था और साथ ही में गैस भी भराना था। तो हम पहुंच जाते हैं मऊ। तो सबसे पहले हम निकल जाते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, क्योंकि पेट्रोल पंप पे चलने के बाद ही सारे काम कर लेंगे। तो पेट्रोल पंप पे हम चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा हो जाता है पेट्रोल बनना स्टार्ट। और कुछ ही टाइम में हमारी हो जाती है टंकी फुल। और टंकी फुल करने के बाद उनको कर देते हैं हम पेमेंट। वो पेमेंट करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं गैस एजेंसी की तरफ। तो चलिए चलते हैं, ये इसी पास में ही गैस एजेंसी है, तो ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा। तो हम पहुंच जाते हैं 1-2 मिनट में गैस एजेंसी पर। तो अभी अभी मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। तो हम अच्छी छाँट कर एक अच्छी सी टंकी उठा लेते हैं। फिर इसके अच्छे से नाप तोल करने के बाद और पेमेंट करने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं घर। और आज हमारी गाड़ी पूरे 50,000 चल चुकी है। ये इसको करीब 2.5 साल हुए हैं अभी, और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी चल रही है। फिर हम घर जा कर देते हैं गैस की अनबॉक्सिंग, क्योंकि हम इसको कट्टे में रख के लाए थे ताकि हम गंदे ना हो। फिर गैस को घर रखने के बाद हम निकल जाते हैं साड़खेड़ा की तरफ, क्योंकि हमको 1-2 आदमियों को वहाँ साइड पर छोड़ना था। तो हम ले लेते हैं उनको साथ में और पहुँच जाते हैं साड़खेड़ा। साड़खेड़ा पहुँच के उनको छोड़ देते हैं साइड पर। और यहीं पर अपने ट्रैक्टर रखा था, इसको रोहित को भी छोड़ देते हैं क्योंकि ट्रैक्टर को भी लाना था। तो ये लोग सामान रखा उसको कर देते हैं खाली, और साथ ही में रोहित ट्रैक्टर को ला लेगा। और फिर हम अपनी गाड़ी उठा के चल जाते हैं अपनी घर की तरफ, क्योंकि अभी उनको टाइम लग रहा था, तो वो बाद में आएंगे। और पापा जी ने कॉल किया था कि यहीं पास में सराने में थोड़े से पैसे देना है। तो हम पहुंच जाते हैं रामजी लाल भैया के पास और कर देते हैं उनको पेमेंट। तो वो गिन लेते हैं अच्छे से, फिर हम निकल जाते हैं घर की तरफ। और ये देखिए हमारे गांव का कुछ रास्ता इस टाइप से हमारे यहाँ का प्रधान। फिर मैं निकल जाता हूँ अपनी घर की तरफ, क्योंकि हमको घर पे भी थोड़ा सा पेमेंट करना था भाभी की तरफ। तो हम घर पे गाड़ी को रख देते हैं और फिर निकल जाते हैं अपने पास वाली भाभी के पास, और उनको भी दे देते हैं पेमेंट। फिर घर पहुंच के नहा धोने के बाद फिर से हम निकल जाते हैं मऊ की तरफ, क्योंकि हमारी बाइक का रेस वाल्व टूट गया था जो बाहर रखी थी। तो पापा बोल रहे थे इसकी रेस क्यों नहीं लग रही है। तो उसी को सही कराने के लिए हम निकल जाते हैं फिर से मऊ की तरफ। और उसके लिए हम बना लेते हैं इस टाइप से कुछ जुगाड़, यहाँ से निकाल लेते हैं हम वायर को और कपड़े से अच्छे से पकड़ लेते हैं ताकि पकड़ने में दिक्कत ना हो। अब चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बाकी एकदम से रेस काम करते हैं तो दिक्कत हो जा रही है। तो आराम आराम से और इधर उधर देखते हुए हम पहुंच जाते हैं मऊ। कर देते हैं हम सोनू भैया के यहाँ पर गाड़ी खड़ी, और वो देखने लगते हैं बाल। तो यहाँ पर इनको नहीं मिलता रेस बाल, ये बोलते हैं कि अपनी एक और दुकान है वहाँ पर लेके चले जाओ। तो हम ऐसे ही जुगाड़ बना के फिर से हम पहुंच जाते हैं इनकी एक और दुकान पर, जहाँ पर इनके छोटे भाई बैठते हैं। तो दुकान पर रख देते हैं, और वो अभी हमको बाल नहीं मिलता है रेस बाल। फिर हम उन्हीं की बाइक लेके मार्केट से किसी और के पास से ला लेते हैं बाल, और फिर हो जाता है हमारा बाल फिटिंग, जो कि कम से कम 10-15 मिनट लग गया था उनको। फिर बाल को फिटिंग हो जाती है और फिर निकल जाते हैं हम घर। और अभी शाम करीब 7-8 बज चुके हैं, और इधर उधर सभी तापने के लिए आ गए हैं। तो हम जला लेते हैं आग। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।